राजस्थान की कोटपुतली से खबर है। बोरवेल में 4 दिन से फंसी चेतना को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका। चेतना के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है। परिवार का कोई सदस्य कुछ खा पी नहीं रहा है। उसकी मां की तबीयत भी बिगड़ने की रिपोर्ट सामने आ रही है। बोरवेल में फंसी बच्ची को कैमरे से मॉनिटर करते देखा जा रहा था। उसकी हरकतें अब नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मौके पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। बोरवेल में पाइप ऑक्सीजन दी जा रही है। 65 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी अब तक उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान बी के तहत अब तक 160 फीट तक की खुदाई की जा चुकी है। अब दूसरी प्लाइंग मशीन से खुदाई की जा रही है। इसके साथ ही रैट माइनर्स की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग कर रही है। ऑपरेशन के दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल बुधवार रात को मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे अधिकारियों से अपडेट लिया। मेरा तो आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि हमारा जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और हम जल्दी से जल्दी इस बच्ची को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो तुरंत ही उसी दिन तुरंत SDRF जयपुर से, अलवर से, फिर किशनगढ़ से NDRF बुलाई गई। सारी टीम्स आई और सारे उनके मार्गदर्शन पे, क्योंकि इनके पास NDRF के पास एक्सपर्टाइज हासिल है, तो NDRF के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य निरंतर रूप से चल रहा है और ऐसा कोई भी देरी किसी भी स्तर पर नहीं हुई है। हर पद्धति से काम किया जा रहा है कि जितनी भी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर सकें और बच्ची को बाहर निकाल सकें। अभी जो प्लान बी आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद इस प्रकार से कार्य में तेजी आई है। अगर यही प्लान शुरू से को स्टार्ट किया जाता तो शायद कब का ये कंप्लीट हो चुका होता। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि दोनों प्लान्स के बहुत शुरू से ही कार्य शुरू हो गया था, परंतु जैसे आप देख रहे होंगे इस मशीन की जो है साइज जो है, इसकी उपलब्धता प्लस इस मशीन को लाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो सब चीजें मतलब उसके लिए प्लानिंग मतलब सबसे पहले तो ये है कि इसकी उपलब्धता की तुरंत जानकारी ली गई। उपलब्धता के बारे में 2 जगह से मशीन लाने का प्रयास किया गया और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा यहाँ पर पहले आके मौके का सर्वे किया गया कि भाई पहले हम ये देखेंगे कि मशीन मौके पे पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। और मौके पे मशीन को पहुंचाने के लिए मतलब यहाँ पे सड़क भी बनाई गई, इलेक्ट्रिक पोल भी हटवाए गए और मशीन जो है ट्रेलर पर आती है और ट्रेलर की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। और मशीन को जहाँ पे कहीं किसी प्रोजेक्ट में कार्य कर रही थी उस प्रोजेक्ट से मशीन को हटाना, उसको समेटना और यहाँ आकर भी मशीन को असेंबल करना पड़ता है। असेंबलिंग में और सब चीजों में ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इस मशीन की साइज, इसका ट्रांसपोर्टेशन जितना जल्दी था उतना संभव हमने किया। कोटपुतली के कीरतपुरा इलाके में स्थित बड़ियाली ढाणी में गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना चौधरी को लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है। चेतना सोमवार को दोपहर में खेलते खेलते खुले गहरे बोरवेल में गिर गई थी। उसके बाद शाम को उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन गुरुवार को सुबह तक उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। चेतना को बचाने के लिए चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को सुबह 6 बजे 65 घंटे पूरे हो चुके हैं। दूसरी मशीन से 160 फीट तक की खुदाई की जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान बी के तहत अब प्लाइंग मशीन से बोरवेल के पास खुदाई की जा रही है। ये मशीन 200 फीट तक खुदाई करने में सक्षम है। बुधवार देर रात तक इस मशीन से 160 फीट तक की खुदाई की जा चुकी है। बीते दिनों दौसा में गहरे बोरवेल में फंसे मासूम आर्यन को बचाने के लिए इसी मशीन को इस्तेमाल किया गया। हाथ से खुदाई करने के लिए उत्तराखंड से रैट माइनर्स की टीम को बुलाया गया। रैट माइनर्स हाथ से सुरंग खोदने में माहिर है, जैसा हमने उत्तरकाशी के टनल हादसे में देखा, जहां पर उन्होंने टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू किया था। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे। ऐसे घटनाएं हमें दिखाते हैं इन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। ये गाइडलाइंस क्या है? बोरवेल के चारों ओर बाड़ लगाए जाए, स्टील कवर लगाए जाए, छोड़े गए बोरवेल को ठीक से भरा जाए, बोरवेल ड्रिलिंग एजेंसीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो, स्थानीय प्रशासन की निगरानी में ये सब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश स्पष्ट है, लेकिन लागू करने में कमी है। यही वजह है कि ये हादसे बार बार हो रहे हैं। 9 दिसंबर दौसा 5 वर्षीय आर्यन 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरा। 55 घंटे की रेस्क्यू कोशिशों के बावजूद अस्पताल में मृत घोषित हुआ। 20 नवंबर राजस्थान के बाड़मेर में 4 साल का बच्चा 160 फुट गहरे बोरवेल में गिरा। 6 घंटे के प्रयास के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। 19 सितंबर राजस्थान के दौसा में 2 साल की बच्ची 35 फुट गहरे बोरवेल में 18 घंटे फंसी रही, लेकिन सुरक्षित बचा ली गई।
29 जुलाई को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 3 साल की सौम्या 25 फुट गहरे बोरवेल में गिरी। करीब 5 घंटे बाद निकाली भी गई, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 15 जून को गुजरात के अमरेली में एक बच्चा 45 से 50 फुट गहरे बोरवेल में गिरा। 15 घंटे की कोशिश के बाद उसे नहीं बचाया जा सका। 28 मई राजस्थान के अलवर में 5 साल का बच्चा 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरा। 3 घंटे में सुरक्षित बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में 12 अप्रैल को एक और 6 वर्षीय बच्चा 45 घंटे बोरवेल में फंसा रहा। बचाव के बाद उसे मृत पाया गया। कर्नाटक के विजयपुरा में 4 अप्रैल को 2 साल का बच्चा 20 घंटे बोरवेल में फंसा रहा, सुरक्षित बचा लिया गया। इसके अलावा गुजरात के देवभूमि द्वारका में 2 जनवरी को 2.5 साल की बच्ची एंजल 30 फुट गहरे बोरवेल में गिरी। 8 घंटे बाद निकाली गई, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। खैर, इस खबर से जुड़ी सभी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप